कहते हैं शिव पुराण में है, क्या हम कहते हैं एक बार बैठ कर देखिएगा, एक बार बैठ कर देखिएगा। जितनी देर बैठोगे उतनी देर में आपको आनंद का अनुभव होगा। बैठिए एक बार। भगवान शंकर जी के सम्मुख में पार्वती जी आंसू ढाल रही है, रो रही है। पार्वती जी रोती तो भगवान महादेव ने पूछा क्यों रो रही हो? ये मेरा पुत्र माना था मैंने, इस अंधकासुर को बेटा माना था और ये मर गया, इसके प्राण छूट गए। शंकर भगवान कह रहे हैं क्यों रो रही हो? उसने तुम्हें गलत दृष्टि से देखा था, तुम मां हो उसकी। कभी कभी जरूरी नहीं है कि जवाब आप दो, जरूरी नहीं कि जवाब आप दो, कभी कभी धैर्य रखो। हमने पहले कहा है श्रद्धा, हमने पहले वर्णन करा था, हमने उसका कहा था थोड़ी सब्र रखो, थोड़ा इंतजार करिए। जरूरी नहीं हर चीज का जवाब आप दोगे, जरूरी नहीं हर बात का जवाब आपको देना है, नहीं, समय का इंतजार करिए। और समय जब इंतजार करोगे तो समय जो जवाब देता है उसके आगे मनुष्य भी जवाब नहीं दे सकता है। समय जो जवाब देगा उसके आगे मनुष्य जवाब नहीं देगा। इसने मेरा बुरा करा मैं इसका बुरा कर दूं, इसने मेरे लिए अपशब्द कहा मैं इसको अपशब्द कह दूं, इसने मेरे लिए ऐसा बोला मैं ऐसा कर दूं, ना ना ना, थोड़ा रखो, रुको, समय आएगा। जब समय आएगा तो वो खुद जवाब देगा, अपने को जवाब देने की जरूरत नहीं। पार्वती तुम्हारे इस अंधकासुर ने जिसको तुम पुत्र मान रही हो, इस अंधकासुर ने जिसको तुम अब बेटा मान रही हो, इस अंधकासुर ने तुम्हें गलत दृष्टि दी है, गलत विचार रखा तुम्हारे प्रति, गलत दृष्टि दी। और कल कथा में कहा था माता के मंदिर में चुंदड़ी चढ़ाने से ज्यादा पुण्य मिलता है किसी नारी की आबरू को बचा लेना, किसी नारी को अपशब्द कोई कह रहा है तो उसको बचा लेना। और कल कथा में कहा था यमराज सारे दंड देता है, यमराज सबके सारे के सारे पाप का भुगतान यमराज भुगताता है। पर कल शिव महापुराण में कहा था महादेव 2 पाप का भुगतान जरूर भुगताते हैं इस पृथ्वी पर। पहला, गर्भवती नारी को अगर गाली दी गई है, गर्भवती नारी को अगर अपशब्द कहा गया है, उसका भुगतान देवाधिदेव महादेव भुगताते हैं। और दूसरा, रजो धर्म वाली नारी, रजस वाला नारी को अपशब्द कहा गया है तो उसका भुगतान महादेव भुगताते हैं। दो समय उसके पाप का भुगतान महादेव भुगतान देते हैं। थोड़ा समझदारी रखो अपने भीतर, थोड़ी सतर्कता रखिए अपने भीतर, थोड़ी सब्र रखिए अपने भीतर। आपको कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको किसी को दंड देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो है देने वाला। आपको बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो है बोलने। कथा आती है शिव महापुराण की कथा में एक वर्णन आता है कि भगवान देवताओं ने मिलकर असुरों के साथ में मिलकर मंथन किया। मंथन, उस मंथन में सबसे पहले गौ माता निकली है, गौ माता के बाद में विष निकली। अब गौ माता भी निकली और विष भी निकला, फिर अमृत निकला। मंथन में बहुत कुछ निकला। फिर मंथन में अमृत भी निकला तो मंथन में लक्ष्मी भी निकली है, मंथन में रतन भी निकले हैं, मंथन में माणिक मोती भी निकले हैं, मंथन में औषधि भी निकली है और मंथन में हाथी भी निकला। ऐरावत हाथी भी निकला मंथन में। समुद्र मंथन को जब करा गया तो ऐरावत हाथी निकला। हाथी को देखकर भी समझ जाना कि वो ऐरावत हाथी जो मंथन में निकला वो क्यों निकला। मंथन में हाथी निकलने की क्या जरूरत थी, मंथन में ऐरावत हाथी की क्या जरूरत पड़ गई, मंथन में ऐरावत हाथी क्यों निकला। उस ऐरावत हाथी के निकलने का कारण केवल इतना था कि इस हाथी को देखो, इसके कान कितने बड़े बड़े हैं। अर्थात जिंदगी में अगर तुम आए हो तो तुम्हारे कान भी बड़े रखना, सुनने की आदत डालना, ज्यादा बोलने की आदत मत डालना। कान बड़े। मंथन में हाथी निकला तो ये बताने के लिए निकला कि हाथी जब चलता है, हाथी जब आगे बढ़ता है तो बहुत सारे गली के कुत्ते पीछे बढ़ते हैं। पर हाथी से हमको ये सीखना है कि हाथी पीछे पलट कर नहीं देखता कि कौन कुत्ता हमारे को भौंक रहा है। अरे हेलो, मैं 12 वर्ष के बाद में जो बच्चा हुआ है ये बहन का है। अच्छा, आपकी बहन क्या हुआ है? बहुत बहुत साधुवाद, ये उनको भी पहुंचाना, ठीक है। श्री शिवाय, उनकी बहन के घर में बच्चा हुआ है जो 12 वर्ष के बाद हुआ है। एक बार जोरदार ताली बजाना। बहुत बहुत साधु। हाथी पीछे पलट कर नहीं देखता, हाथी को पलटने की जरूरत नहीं पड़ती, वो अपनी मस्ती में चल रहा है।
ऐरावत हाथी मंथन में इसलिए निकला कि सारे देवताओं को, असुरों को भी ज्ञान उत्पन्न कराया जाए, ज्ञान प्रदान किया जाए कि देखो जिंदगी में आगे बढ़ना है तो हाथी जैसी अलमस्ती लेकर चलते जाना। चिल्लाने वाले चिल्लाते रहेंगे, भौंकने वाले भौंकते रहेंगे और बोलने वाले बोलते रहेंगे, तुम अलमस्त होकर आगे बढ़ते जाना। यह हाथी की एक श्रेष्ठता, इसलिए मंथन में ऐरावत हाथी निकला है। और हाथी की सबसे बड़ी श्रेष्ठता यह होती है कि हाथी को जो भी मिलता है ना, हाथी उसको ऊपर, महावत जो बैठा रहता है हाथी को चलाने वाला, हाथी को आपने पैसे दिए कभी? किस किस ने दिए? जरा हाथ उठाओ। सबने दिया। हाथी क्या करता है? उस पैसे को ऊपर दे देता है। हाथी के पास में जो भी सामान आता है हाथी ऊपर दे देता है। हाथी अगर पानी भी भरता है तो ऊपर फेंकता है। हाथी कोई भी सामान उठाता है ऊपर देता है। हाथी से ये सीख लेना चाहिए कि संसार में हमें कुछ भी मिले उस ऊपर वाले को धन्यवाद देते रहना चाहिए। ये हाथी से सीख लीजिए। हाथी को कुछ मिला उसने ऊपर दे दिया, हाथी को पानी मिला ऊपर फेंक दिया, हाथी को सामान मिला उसने ऊपर दे दिया। अर्थात ये सीख हमें लेना चाहिए। हम उन्नति की सीढ़ी पर जैसे जैसे चढ़ते जाएं, हम तरक्की की ओर जैसे जैसे बढ़ते जाएं, हम समृद्धि की ओर जैसे जैसे बढ़ते जाएं, वैसे वैसे उस परमात्मा को धन्यवाद देते रहना कि ये तेरी कृपा से मिला है, वरना मेरी तो कोई सामर्थ्यता ही नहीं थी। कौन जानता था तेरी रहमत से पहले? कौन जानता? कौन जानता? और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा विच उड़दी जावांगे बाबा, डोर हलो छड़ी कटी जावांगे बाबा, मैं तेरी पतंग शंभू, मैं तेरी हवा बिच उड़ती जवानी बाबा, डोर हथो छठी कटी। उसको धन्यवाद देते रहो हर पल, हर घड़ी, हर क्षण उसको साधुवाद दीजिए, ये तेरी कृपा से हुआ है। आज अगर ओम प्रकाश जी कथा करा रहे हैं, प्रकाश जी कथा करा रहे हैं, अगर ये सारा परिवार बैठा हुआ है, जायसवाल परिवार बैठा हुआ है, साथ में पूरे परतवाड़ा के लोग बैठे हुए हैं, आसपास के क्षेत्र के लोग आए हुए भक्त लोग, वो सुन रहे हैं कथा, आप अगर शिव महापुराण की कथा तक पहुंच गए तो बाबा को धन्यवाद देना, ये तेरी कृपा से हम यहाँ पहुंचे हैं और तूने हमें यहाँ बुलाया है। हमारी सामर्थ्यता नहीं है, हमारी क्या सामर्थ्यता? एक प्रभु का नाम व्यक्ति को कहाँ लेकर जाता है ये उसको अंदाजा नहीं लग पाता। एक भगवान का नाम उस व्यक्ति को कहाँ तक लेकर जाता है ये अंदाजा नहीं लग पाता। आप परमात्मा के नाम के लिए, आप भगवान के नाम के लिए, आप परमात्मा के नाम के लिए आप आगे तो बढ़िए, परमात्मा आपको इतना आगे बढ़ा देगा कि आपको देखने वाले लोग ढेर लग जाएंगे। अगर अग्रण्य तो होइए, आगे तो बढ़िए, परमात्मा आपको और बढ़ो। और बढ़ने से पहले इतना विचार करना कि हमारे सनातन धर्म को चोट ना पहुंचे। चौथे चरण की वोटिंग होने वाली है, पूरा भारत, पूरा विश्व इस कथा को सुन रहा है। चौथे चरण की वोटिंग होने वाली है और मेरा निवेदन है एक एक सनातनियों से, अगर आप मेरे राम से स्नेह करते हो, मेरे कृष्ण से स्नेह करते हो और शंकर से स्नेह करते हो तो वोट डालने जरूर जाना। जाओ वोटिंग करने के लिए, अपने सनातन धर्म की रक्षा के लिए, अपने राष्ट्र की रक्षा के लिए, गौ माता की रक्षा के लिए, बहन बेटियों की रक्षा के लिए, आने वाली पीढ़ी की रक्षा के लिए वोट डालने चाहिए। घर से निकलो, धूप वूप मत देखो, गर्मी मर्मी मत देखो, निकलो बाहर, जाओ वोट डालो। शिव तत्व कह रहा, भगवान शंकर की कथा करी, पार्वती तू रो रही है इसके लिए। पार्वती को समझाया, ऐरावत हाथी का वर्णन आया, फिर वर्णन आया कि विष जो निकला उस विष को कौन को दिया जाए, किसको दें हम इस विष को, कौन पिएगा ये विष, कौन धारण करेगा ये विष, कौन पी सकता, किसकी सामर्थ्यता विष पीने की। अब बताओ, पति ज्यादा विष पीता है कि पत्नी ज्यादा विष पीती है? बहुत भारी प्रश्न है, पर मुझे उम्मीद है रुक्मणी जी के गांव के हो तुम सब, इसलिए मुझे विश्वास है कि निर्णय सही दे सकते हो। सबसे ज्यादा विष कौन पीता है? संतान नहीं हो रही, 8 साल हो गए, 9 साल हो गए, कोई अपने लड़के से नहीं कहता,
कि संतान नहीं हो रही। जो भी ताना देते हैं तो स्त्री को ताना दिया जाता है, गाली दी जाती है तो स्त्री को दी जाती है। घर में तकलीफ आई, ताना दिया गया स्त्री को, जब से इसके पांव पड़े, जब से हमारा घर ही सही नहीं है। ताना किसको? स्त्री। अब दुनिया के लोग कहते हैं कि विष किसने पिया? जम के बोलो, जम के, बहुत अच्छे से बोलो जरा दमदारी से। विष किसने पिया? देवाधिदेव महादेव। पर जरा अच्छे से जिसने शिव पुराण सुन रखी होगी उसको मालूम होगा, जैसे ही महादेव विष पीने के लिए खड़े हुए, हलाहल विष उनके हाथ में आया और वो विष जैसे ही महादेव कंठ पर उतार रहे थे, इतने में माता दुर्गा भवानी आद्य शक्ति पार्वती को लगा ये विष मेरे पति के अंदर ना उतर जाए। पार्वती जी कंठ पर जाकर बैठ गई, उस सारे विष को झेल लिया। विष झेला माता पार्वती। विष ये विष अंदर ना उतर जाए। शंकर भगवान का नाम नीलकंठधारी हो गया। नीलकंठधारी पर कोई पूछे अंदर ये नीलकंठ कैसे पड़ गया? क्या विष की तपन इतनी तीव्र थी कि कंठ नीला पड़ गया? नहीं, मेरी जगत जननी भद्रकाली मां दुर्गा कंठ के अंदर बैठकर विष को झेल रही थी। विष खुद ने झेला, आद्य शक्ति ने, दुर्गा ने, भवानी ने। ये जितना विष है संसार का, ये जितना पुरुष नहीं झेलता उतना माताएं झेलती है। घर में रह के तो देखो रे भेरू, घर में रह के तो देखो। तुम तो आधे से ज्यादा समय दुकान पर, खेत में, खलियान में, काम में, नौकरी में, सर्विस में निकल जाता है। जो घर में रहती है उससे पूछो कि दिन भर में कितना विष पीती होगी। उससे पूछो कितना विष पीना पड़ता। कंठ पर झेल कर रखी है मां आद्य शक्ति दुर्गा भवानी। आद्य शक्ति मां दुर्गा भवानी कंठ पर विष को झेल कर रखी है। एक राधा जी का भी प्रसंग आता है। राधा जी भी जब भगवान कृष्ण को खीर में विष दिया गया, तब राधा जी ने अपनी छोटी सी उंगलियां उस खीर के पात्र में डाल दी। खीर इतना मीठा हो गया कि विष का ठिकाना नहीं पड़ा। तब भगवान कृष्ण राधा से कह दिए, राधा मीठे रस से भरोड़ी राधा रानी राधा, तुझमें मिठास है राधा। राधा संबोधन में मिठास है, राधा शब्द में मिठास है। जो समझे तो ना, समझे तो। नारी स्त्री विष पीती है, विष पीती है। कंठ पर मेरी माता शक्ति ने, दुर्गा भवानी ने विष को झेल लिया, विष को झेल। कहा देवाधिदेव महादेव ने स्मरण किया पार्वती का, माता पार्वती का स्मरण कर, मां जगतजननी का स्मरण कर रहा है और माता पार्वती का स्मरण किया। हे पार्वती, मैं विष पी रहा हूं, बस इतना तो बोलना था और भगवान शंकर के कंठ में पार्वती जी विराजमान हो गए। समय आया, अमृत सामने आया। अमृत विष लेकर तो देवता आ गए थे, पर अमृत लेकर तो देवता आए ही नहीं, पीछे ही सलट लिए, पीछे ही। किसी को किसी का पड़ा हुआ मोबाइल मिल जाए ना तो वो इतनी देर किसी से पूछता थोड़ी ना, उतनी देर में तो जेब में सलटा लेता है। पूछे वो, किसी का सोने चांदी की रकम मिल जाए तो कौन पूछ रहा है, कौन आवाज लगा रहा है, कौन बोल रहा है, जेब में सलटा। अब हाँ, अगर किसी की टूटी हुई चप्पल मिल जाए तो बोलो, बोलो जम के बोलो जरा, सलटाएगा जेब में? नहीं, आवाज लगाएगा। देखो ये लाल कलर की चप्पल, पीली कलर की चप्पल, नीली कलर की चप्पल, काली कलर की चप्पल, ये चप्पल हमारे पास पड़ी है और ये 2 बत्ती की चप्पल पड़ी है, ये ऐसी चप्पल पड़ी है, किसी की हो तो ले जाओ। अब आवाज लगा रहा, और सोने की रकम होती तो जेब में रख लेता, वो आवाज नहीं लगा रहा। उसी तरह विष निकला तो देवाधिदेव महादेव के पास पहुंच गए। बाबा विष निकला है, पूरा हलाहल विष है, पूरी पृथ्वी कांप रही है, इतना भयंकर विष है। शंकर भगवान कहते क्यों घबरा रहा, ला मुझे दे दो। और अमृत निकला तो एक देवता नहीं आया, अमृत निकला तो एक भी अपने भीतर ये अहंकार मत लाओ कभी जिंदगी में। कथा मैंने कराई, अपने भीतर ये अहंकार मत लाना कि मैंने ये ऐसा करा, अपने भीतर ये अहंकार मत लाना कि मैंने ये करा। नहीं, अगर शिव महापुराण की कथा हुई है तो जितना हक श्री ओम प्रकाश जी जायसवाल जी का है, जितना हक प्रकाश जी जायसवाल जी का है, जितना हक अध्यक्ष महोदय जो श्रीमती नवनीत जी राणा जी का है, जितना हक, जितना आप लोगों ने सेवा करी, उतना हक एक झाड़ू लगाने वाले का भी है, एक सेवा करने वाले का भी है, एक भोजन बनाने वाले का भी है, एक सेवाकारी करने वाले का भी है।
ये कथा किसी एक की नहीं, संपूर्ण परतवाड़ा की, संपूर्ण विदर्भवासियों की है, जिसको लोगों ने सुना, धारण करा, सेवा करी और बड़े भाव से इसको निभाया। और मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ, ना घर के भरोसे हूँ, ना परिवार के भरोसे हूँ। मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। हम तो बाबा के भरोसे। अच्छा करने के लिए, कुछ अच्छा करने के लिए अगर आपको चुना गया है तो समझ लेना कि आप कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो। बगीचे में वही फूल तोड़ा जाता है, बगीचे से वही फूल निकाला जाता है जिस फूल को सारी दुनिया पसंद करती है। इसलिए महादेव ने आपको सेवा के लिए चुना है, क्योंकि आप महादेव के प्रिय हो। तो चुने हो आपने, भगवान देवाधिदेव महादेव ने चुना है। और बड़े आनंद में, बड़ी प्रसन्नता में अपने आप में ये सोचना कि मेरे शंकर ने मुझे चुना, मेरे देवाधिदेव महादेव ने मुझे चुना, मेरे शिव जी। एक पत्र है, जरा ध्यान देंगे। एक पत्र में उस बहन ने लिखा है, मंजुला ठाकरे, देशमुख फेल अकोला। मंजुला ठाकरे, देशमुख फेल अकोला से आई हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। मंजुला ठाकरे, देशमुख फेल अकोला। गुरुदेव, मैं बाबा का क्या वर्णन करूं। मेरे मायके पक्ष में एक बीमारी है, उस बीमारी के कारण पूरे मायके में जितने भी सदस्य हैं वो विकलांग पैदा होते हैं। मायके में जितने भी लोग हैं, चाहे वो मेरे भाई हों, मेरे मामा पक्ष के जितने भी हों, सब विकलांग पैदा होते हैं। कोई भी शरीर से अच्छा पैदा नहीं हुआ। और ये केवल आज से नहीं, कई पीढ़ियों से चला आ रहा। गुरुदेव, मेरे मामा के बच्चे, मेरी माँ, मेरी बहन, मैं खुद जो पत्र लिख रही हूँ, हम सब अपंग हैं पाँव से। हमारे शरीर का पाँव काम नहीं करता। हमारे परिवार में एक बीमारी है, जो बीमारी का डॉक्टर भी कहते हैं कि ये जिंदगी भर रहेगी, ये आपके परिवार में है, जिसको जेनेटिक कहा गया। इस बीमारी के कारण हम सब विकलांग हैं। अब गुरुदेव, मेरे यहाँ पर जो संतान होने वाली, डॉक्टर ने कह दिया वो संतान भी ऐसी ही है, वो संतान भी ऐसी है। अब करें तो करें क्या, पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा है और आज का नहीं है ये बीमारी। अब किसी ने कहा कि आप एक काम करो कि टीवी पर कथा आती है और वो सुनो। अब मेरी बहू गर्भवती, अब करें तो करें क्या। वापिस दिमाग में टेंशन आ गया कि गर्भ में जो संतान होगी वो भी विकलांग ही होगी। हमने डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर बोले कि आपको भी जो संतान है वो इसी बीमारी से ग्रसित है और ये बच्चा आपका ऐसा विकलांग ही रहेगा। अब करें क्या। तभी बाबा से निवेदन करा, टीवी के सामने बैठकर बहू से कथा सुनवाई, शिवजी के मंदिर में एक लोटा जल चढ़वाया। डॉक्टर ने कहा था बच्चा वैसा ही रहेगा जैसे तुम्हारे परिवार में सब हैं। तब शंकर को जल चढ़ाना प्रारंभ करा, शिवजी को जल चढ़वाया, नंदी के पास में बैठकर बेलपत्र खिलवाई। और बाबा का मैं क्या गुणगान करूं गुरुदेव। बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूं। 25 जुलाई 2000 में बाबा का जो आनंदमय भाव से ऐसी कृपा मेरे शिवजी ने करी है, ऐसी बाबा ने करुणा करी है कि बाबा की कृपा से जो संतान हुई, ऐसी कृपा हुई कि वो बच्चा विकलांग नहीं हुआ। बाबा की कृपा से वो गुरुदेव, बच्चे के फोटो लगाए गए हैं। आप सब उन फोटो को आप टीवी के माध्यम से, एलईडी के माध्यम से अपने अपने मोबाइल पर भी उसको देख सकते हैं। बच्चे के फोटो भी लगाए गए। शिव तत्व इसी को कहते हैं। लोग कहते हैं महादेव, सुनते हैं, हम कहते हैं एक बार उसका स्मरण कर कर देखो,
क्यों ना सुनेगा, क्यों ना सुनेगा? शंभू है, त्रिकालदर्शी है, कैलाशी है, अविनाशी है, शिव तत्व उसके भीतर। आगे वर्णन आया। भगवान देवादिदेव महादेव का चरित्र कहता है, भगवान शंकर का संवाद कह रहा है, शिव महापुराण वर्णन कर रहा है। एक बार अगर दिल से बस फिर निवेदन करेंगे, निर्मल मन सो मोहि बाबा। अगर बाबा ने आपको चुना है, भगवान देवादिदेव महादेव ने आपको चुना है, तो आप साधारण व्यक्ति नहीं, आप साधारण नहीं हो। हम तो धन्यवाद दें, राम मंदिर में राम जी की प्राण प्रतिष्ठा हुई, अवध में राम जी बैठे, और अवध में राम को बिठाने के लिए अगर भगवान भोलेनाथ ने मोदी जी को चुना, तो हम तो कहेंगे उनको साधुता है कि शिव जी ने तुम्हारे को चुना। मेरे बाबा ने आपको अच्छे कार्य के लिए, अगर 1 किलो चावल भी आप भंडारे में दे रहे हो, एक व्यक्ति को 1 पानी की बोतल भी दे रहे हो, 1 बिस्कुट का पूड़ा भी दे रहे हो, 1 कुरकुरे का पैकेट भी दे रहे हो, 1 वेफर्स का पैकेट भी दे रहे हो, अपने घर से बेसन रोटी बनाकर लाए, 2 रोटी पर बेसन रखकर किसी को खिला रहे हो, थोड़ा सा पोहा बनाकर लाए, पोहा खिला रहे हो, उपमा बनाकर लाए, उपमा खिला रहे हो, भेल बनाकर लाए, भेल खिला रहे हो, मठरी बनाकर लाए, मठरी खिला रहे हो, आप अगर किसी को खिला रहे हो, तो भोलेनाथ जी को धन्यवाद देना कि तूने मुझे इस लायक बनाया, अपनी पंखड़ी में से एक पंखड़ी समझा कि मैं ये कर सकता हूं, मैं कर सकती हूं। आप उसको धन्यवाद दो ना कि आपको इस लायक बनाया। ओम प्रकाश जी और प्रकाश जी धन्यवाद देते हैं आपको, देवादिदेव महादेव ने आपको इस महापुराण के लिए चुना, बाबा देवादिदेव महादेव ने चुना। और आगे भी जो 16 मई से कथा होने जा रही है कुरुद छत्तीसगढ़ में, उनसे निवेदन करूंगा अपने आप को साधुता देना कि मेरे बाबा ने आपको चुना। और जितने बैठकर यहाँ कथा सुन रहे हो, पंडाल में धूप में बैठे हो, गाड़ियों के नीचे बैठे हो, पेड़ों के नीचे बैठे हो, मैं तो आस्था चैनल वालों से कहूंगा कि आपके अगर कैमरे में ये कैच हो जाए तो बहुत बड़ी बात है, कैच करिए आप। इतनी संख्या में लोग हैं कि इनको कैच करना भी कठिन है, इतनी संख्या में ये शिव भक्त आए। आप अगर यहाँ आए हो इतनी लाखों की संख्या में, आप यहाँ पहुंचे हो लाखों की संख्या में, तो भगवान भोलेनाथ को धन्यवाद देना कि भोलेनाथ तूने मुझे अपने परिवार में गिनकर रखा, इसलिए मुझे शिव महापुराण की कथा में बुला दिया, तूने गिनकर रखा। रो मरा और रिश्ता, अब हम नहीं गाएंगे, आप लोगों को गाना, क्योंकि आपका रिश्ता बाबा से। रिश्ता तेरा में, आवाज नहीं आ रही, हमारे तक तो पहुंची नहीं गई, तुम लोग वहीं गुनगुना रहे हो, जरा अच्छे जम के बोलो। रिश्ता तू मेरा बाबा, मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तू मेरा बाबा, मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा। भगवान का स्मरण तुमरुका जी ने चंचुला देवी के सम्मुख में 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण कराया, कहा प्रथम ज्योतिर्लिंग के रूप में श्री सोमनाथ जी का वर्णन किया। सोमनाथ बाबा, चंद्र को काया का रोग हो गया, उसे काया के रोग से मुक्त कर दिया। दुनिया में ऐसा कोई रोग नहीं जिसका हल महादेव का जल नहीं। महादेव पर चढ़ा हुआ जल का यदि आचमन करते हो, महादेव पर चढ़ी हुई बेलपत्र खाते हो, महादेव का गुणगान करते हो, तो निश्चित है एक दिन तुम्हारा जो दुख है, तुम्हारी जो तकलीफ है, तुम्हारा जो रोग है, वो समाप्त होगा ही। सारी समस्या का हल एक लोटा समाप्त होगा, निश्चित है। 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण करें। सोमनाथ जी चंद्रदेव को काया का रोग हुआ, देवादिदेव महादेव ने उस रोग को समाप्त किया, रोग समाप्त। फिर वर्णन आया श्री मल्लिकार्जुन भगवान का। कार्तिकेय बाबा जो रुष्ट होकर चले गए थे, उनको मनाने के लिए शंकर पार्वती जी पहुंच गए, देवादिदेव महादेव मनाने के लिए पहुंचे, भगवान मनाने के लिए पहुंचे, मल्लिकार्जुन के रूप में विराजमान हो गए भगवान शंकर पार्वती। अगला वर्णन आया है श्री महाकालेश्वर भगवान का। दूषण नाम के राक्षस का संहार करने के लिए भगवान शंकर काल अधिपति बनकर विराजमान हो गए और शिव जी का नाम महाकालेश्वर पड़ गया। बोलो महाकालेश्वर भगवान की। भगवान शंकर का नाम महाकालेश्वर पड़ गया। शिव के नाम का स्मरण, जैसे महाकालेश्वर भगवान 84 रूप में विराजमान है उज्जैनी में, उसी तरह कुबेरेश्वर धाम में, सीहोर कुबेरेश्वर बाबा की पवित्र भूमि पर कंकर में शंकर के रूप में मेरा महादेव विराजमान है। कंकर
जो दिल से मांगते हैं वो मिलता है। कभी बन सके एक आध बार कभी योग लगे ना, जब सीहोर की कावड़ रहती है ना बाबा की, बाबा को कावड़ चढ़ती है। आप में से कोई आया है कावड़ में कभी? बाबा की जब कावड़ चढ़ती है, एक दिन हम घोषणा करते हैं मंच से कि सावन महीने में इस दिन बाबा की कावड़ चढ़ेगी। कभी मौका मिले ना तो जो कावड़ चढ़ाकर आ चुके हैं ना, ये बेटी आई हो, जो कावड़ चढ़ाकर आए उनसे पूछना कि 1 साल पहले जो कावड़ चढ़ाई थी, तो 1 साल पहले जो चढ़ाई थी, 1 साल बाद कावड़ चढ़ाने तक के समय में देवादिदेव महादेव ने जिंदगी में कोई दुख नहीं दिया होगा, आगे बढ़ाने का प्रयास ही किया है। ये शिव तत्व है बेटो, ये शंभू है। कभी मौका मिल जाए जीवन में, सावन के महीने में जब कहा जाए कि कावड़ बाबा की चल रही है, आओ और हमारे साथ चलकर 11 किलोमीटर पैदल चलकर बाबा की कावड़ का एक आनंद लो। कभी मौका मिल जाए और बाबा से कहना इस सावन में हमको बुला ही लेना, बाबा से प्रार्थना कर। सीहोर सीवन नदी का जल लेकर, माँ सीवन का जल लेकर बाबा को चढ़ाने के लिए निकल, कभी मौका मिले तो जरूर शिव के। अगला वर्णन आया है ओमकारेश्वर का। विंध्य नामक पर्वत के तप करने पर भगवान शंकर ने दर्शन देकर ओमकारेश्वर के रूप में विराजमान हुए। मां नर्मदा जी ओम के रूप में भ्रमण करते हैं। फिर वर्णन आया है श्री केदारनाथ जी का, जहां पर तारकासुर के बेटों को मारते समय भगवान का जो शरीर आधा रह गया वो धड़ रह गया केदार में, और शीश गया है डोलेश्वर के रूप में पशुपति नाथ। भगवान विराजमान केदारेश्वर। बोल केदारनाथ भगवान की। निवेदन है, तीर्थ जाओ, केदारेश्वर जाओ, 12 ज्योतिर्लिंग में जाओ, सीहोर कुबेरेश्वर धाम जाओ, पर निवेदन केवल इतना सा है, वहां जाना तो केवल देखने के लिए मत जाना, वहां जाना तो घूमने के लिए मत जाना, वहां जाना तो मेरे शंभू को अपना बनाने के लिए, अपने दिल में बिठाने के लिए जाना, उसको अपना बनाने के लिए जाओ। अगला वर्णन आया है भीमाशंकर। कुंभकर्ण के बेटा भीम, जिसने चारों तरफ उपद्रव मचा कर रखा था, तो भगवान देवादिदेव महादेव ने भीम का संहार करा। शिव जी का नाम भीमा शंकर हो गया। अगला वर्णन आया है काशी विश्वनाथ। मनु शत्रुपा के तप करने पर भगवान देवादिदेव महादेव काशी में विराजमान, काशी में विराजमान। कभी मौका मिल जाए, 12 ज्योतिर्लिंग में से अभिमुक्तेश्वर, आनंद देने वाली, अभिमुक्त करने वाली, मोक्ष देने वाली महाशमशान काशी में अगर कभी कथा सुनने का मौका मिले तो जीवन में प्रयास करना कि काशी की पवित्र भूमि पर अभी कभी शिव महापुराण सुनने का मौका मिले तो जरूर सुनो। हमारी तो दिली अभिलाषा रहती है कि 12 ज्योतिर्लिंग में से हर ज्योतिर्लिंग में कभी ना कभी बारंबार कथाओं का स्मरण होता रहे, जिससे संसार के लोग उस कथा में अगर भूलवश भी आ जाएं तो उनकी जिंदगी सार्थक हो जाए। टीवी पर भी सुन ले तो उनका जीवन सार्थक, जीवन सार्थक। कभी मौका लग जाए काशी में कथा सुनने का, 7 दिन। यहाँ तो शास्त्र कहता है काशी में 1 रात्रि भी अगर कोई रुकता है तो उसका जन्म मृत्यु लोक में दूसरी बार नहीं होता, वो कैलाश धाम पर रहता है, तो वैकुंठ रहता है। काशी 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 5 बार बोल ले तो जीव आनंद के साथ में मोक्ष पा जाता है, मोक्ष। हमारे तो ये बनी वाले जजमान राजकुमार जी जायसवाल जी ने अपनी बेटी का नाम काशी रख रखा, उन्हें बेटी का नाम काशी रखा, छोटी बेटी का नाम काशी। शिव धाम है काशी, महाशमशान है काशी, मोक्ष नगरी है काशी, आनंद की राशि है काशी, शंकर का घर है काशी, शिव का निवास है काशी, दुनिया का सुख है काशी, शिव तत्व की प्राप्ति। अगला वर्णन आता है त्र्यंबकेश्वर बाबा का, जहां गौतम बाबा पर गौ हत्या का दोष लगा दिया। संसार के लोगों ने किसी को नहीं छोड़ा। गौतम बाबा जो तप में लीन थे, साधना में लीन थे, भजन में लीन थे, वहां के रहने वाले कुछ ऋषिवरों ने, कुछ ब्राह्मण जनों ने कह दिया कि गौतम बाबा पर उनकी तप साधना को देखकर, उनके भजन को देखकर, उनके विश्वास को देखकर उन पर गणेश जी को गाय बनाया और गौतम ऋषि के आश्रम में उनके प्राण छूट गए। तब गौतम बाबा पर गौ हत्या का दोष लगा दिया। गौतम बाबा की धर्म पत्नी अहिल्या हाथ जोड़कर बाबा ब्रह्मा विष्णु महेश की आराधना करी। तब भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश ने आकर दर्शन दिया और त्र्यंबकेश्वर के रूप में विराजमान हो गए। अब जरा विचार करिए, संसार के लोगों ने गौतम ऋषि को नहीं छोड़ा, संसार के लोगों ने उंगली उठाने में संत तुकाराम जी को नहीं छोड़ा, मीरा को नहीं छोड़ा, कर्मा को नहीं छोड़ा, नामदेव जी को नहीं छोड़ा, कर्माबाई को नहीं छोड़ा, तो दुनिया के लोग